आज कितने लोग महसूस करते हैं कि आपकी बरकत खो गई है? आज कितने लोग महसूस कर रहे हैं कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप घर बनाना चाहते हैं, आप कर्ज के नीचे हैं, आप बीमारी में हैं, आप उस सक्सेस को नहीं पा रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं, आप उस मकाम को नहीं छू पा रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, नशा हो रहा है, आपकी जिंदगी में कमजोरियां हैं, आप मसीही होते हुए भी किसी संघर्ष के हिस्सेदार बने हुए हैं, लेकिन आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी आज से खुदा ताकत में बदलेगा। आमीन। जोर से तो प्रभु ऐसा करने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पौलुस ने कहा, तेरी सामर्थ मेरी निर्बलताओं में प्रकट होती है। तेरी सामर्थ, सब बोलो, मेरी निर्बलताओं में प्रकट होती है। तेरी सामर्थ मेरी कमजोरियों में प्रकट होती है। मेरे प्रियो, मैंने इस चीज को महसूस किया है, जब जब खुदा आपको कमजोर करता है, शैतान आपको कहेगा अब तू नहीं कर सकता, अब तू आगे नहीं बढ़ सकता। आप सोचेंगे मेरी लाइफ में ये अटैक क्यों हुआ, लेकिन प्रभु कह रहा है कि अब तेरे हाथ में है कि तू क्या सोचता है। आज आपने क्या सोचना है, अब मैं खड़ा होने वाला, अब मैं खड़ा होने वाला हूं, और जो काम प्रभु ने मुझे दिया है उस काम को मैं पूरा करने वाला हूं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो आपकी कमजोरियों को आज ताकत में बदलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कमजोरी क्या करती है? कमजोरी आपको विनम्र बनाती है। क्या बनाती है? जोर से बोलो, क्या बनाती है? विनम्र बनाती है। और कमजोरी आपकी ताकत को प्रकट करती है, आपकी पावर को दिखाती है कि आपके अंदर कितनी पावर है। Whenever you feel you are weak, you are uncompleted, unworthy person, that's the time when God reveals power in you. वही समय है जब प्रभु आपके अंदर सामर्थ्य को प्रकट करता है। इस सेवकाई में मैंने बहुत सारी समस्याओं को देखा है। इस मिनिस्ट्री में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखे। एक समय था मेरे प्रियो, मैं टूट गया था। आई थॉट आई विल स्टॉप दिस मिनिस्ट्री। मैंने ऐसा भी सोच लिया था कि मैं इस सेवकाई को बंद कर दूंगा। मैनी टाइम्स आई टोल्ड ब्रदर शमी कि ब्रदर शमी, आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, यू प्रीच। मैनी टाइम मैंने ऐसा बोला अपने परिवार को कि आप चर्च जाओ, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। मेरी लाइफ में इतना डिप्रेशन, इतना ज्यादा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गया था, लेकिन वो कमजोरी मुझे बाद में पता चला ये खुदा की ओर से थी, क्योंकि खुदा मुझे और शक्तिशाली बना रहा था। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब कमजोरी आती है तो परमेश्वर आपके अंदर अपनी सामर्थ्य को रिवील करता है, क्योंकि हमारे अंदर सीमित चीजें हैं, लेकिन खुदा उन सीमित चीजों को असीमित बनाता है। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? दाऊद के बारे में कितने लोग जानते हैं? दाऊद एक लड़का था, लोग सोचते थे कि ये कमजोर है या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने, परमेश्वर ने उसी के जीवन में, उसी की लाइफ में गोलियत को मार करके ये दिखा दिया कि खुदावंत कमजोरों को खड़ा करता है। परमेश्वर कमजोरियों को ताकत में बदलता है। आज खुदा का आत्मा कह रहा है, मैं यहां पे देख रहा हूं बहुत सारे लोग कमजोर महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अब समय आ गया है, मेरा खुदावंत आपको तकड़ा बनाने जा रहा है। आप उन चीजों को देखेंगे जो नहीं हुई है यीशु मसीह के नाम में। हम उन चीजों को पाएंगे जो आपने नहीं देखा है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपके ड्रीम को, आपके सपने को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान हल करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर शैतान ने कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट की है, उसने षड्यंत्र रचा है, उसने आपको फंसाया है, परमेश्वर आपको शैतान से छुड़ाएगा और आप उसकी ग्लोरी को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी कमजोरियों को खुदावंद कह रहा है मैं ताकत में बदलता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके अंदर कमजोरी को दे रहा है ताकि उसका लक्ष्य पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और आज खुदावंद कह रहा है खड़े हो जाना है, आज विश्वास को मजबूत करना है, क्योंकि परमेश्वर कमजोर लोगों की लाइफ में अपनी आग को देता है। मैं देख रहा हूं आज प्रभु आपको फायर देगा। खुदा की अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आज बड़े और अभिषेक तरीके से प्रवेश करेगी।
और प्रभु का आत्मा कह रहा है आप खड़े होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, और इस लॉस के बाद, इस घबराहट के बाद, इस नुकसान के बाद, इस बीमारी के बाद, इस कर्ज के बाद, इस गरीबी के बाद, इस संघर्ष के बाद आप एक बड़ी टेस्टमनी को पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है भले ही आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा तू मेरे लिए कुछ कर, खुदा आज मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर मेरे पड़ोसी की गवाही आ गई लेकिन मेरी गवाही नहीं आई, परमेश्वर उसका बिजनेस सेटल हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ, प्रभु मेरा तो नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, लेकिन खुदा का आत्मा कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, देख मैं तेरी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए जा रहा हूं, तू शाइन होगा, तू ब्लेस होगा, और आज तेरी गवाही का समय है यीशु मसीह के नाम में, आज तेरी ब्लेसिंग का समय है यीशु मसीह के नाम में। अगर हाथ उठाकर आमीन बोल रहे तो मेरा खुदा कुछ बड़ा करने वाला है, मेरा खुदा आपकी मेहनत का फ्रूट आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा करे ये कमजोरी इसलिए आई है ताकि तू ताकतवर बन जाए, ये कमजोरी इसलिए आई है कि तू और ज्यादा तैयार हो जाए, ये कमजोरी इसलिए आई है ताकि तू महान बन जाए और मेरी सामर्थ्य तेरे अंदर से काम करे यीशु मसीह के नाम में। मैं आज देख रहा हूं भाइयों को परमेश्वर नया अभिषेक देगा, बहनों को प्रभु आज नया अभिषेक देगा। आप जहां भी खड़े होंगे हाथ रखेंगे और रोगी चंगे होने शुरू होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जहां भी जाएंगे मेरा खुदा कह रहा है देख जो तेरा खो गया है, जो तेरा लॉस्ट हुआ है, खुदा का आत्मा कह रहा है इसके बाद एक बड़ी ग्रोथ को आप देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी ग्रोथ मैं आत्मा में देख रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं एक बड़ी ग्रोथ आने जा रही है। मैं देख रहा हूं अनॉइंटिंग की ग्रोथ, प्रार्थना की ग्रोथ, एक स्पिरिट की ग्रोथ आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं खुदावंत कह रहा है आप अभिषेक से भरने वाले हैं, आप अनॉइंटिंग से भरने वाले हैं, परमेश्वर के आत्मा से भरने वाले हैं। प्रभु के बड़े काम आपकी लाइफ में होंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान कितना भी जोर लगाए लेकिन आप शैतान के संगलों को तोड़ रहे हैं, आप डेविल को हरा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं आपके इर्द गिर्द काम कर रही है, शैतान डीमंस आपके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा का आत्मा कह रहा है अब समय आ गया है, वो डीमंस, वो शैतान अब शर्मिंदा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अब वक्त आपका है। उसने जितना जोर लगाना था लगा लिया, उसने जितना नुकसान करना था कर लिया, उसने जितना आपको नीचे करना था कर लिया। अब समय आ गया, खुदा का आत्मा कह रहा है एक दिन साध का है, चोर 100 दिन चोर का है, अब आपका समय है, आपकी 100 दिनों की ब्लेसिंग खुदा एक दिन में देगा। कितने लोग महसूस कर रहे खुदा आपको भर रहे? मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको भर रहा है, मैं देख रहा हूं खुदा आपकी कमजोरी को दूर कर रहा है। आप कहते हैं प्रभु मैं चल नहीं सकता हूं, मैं प्रभु बोल नहीं सकता हूं, प्रभु मैं बीमारी से ग्रस्त हूं, प्रभु मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रभु मैं बहुत बड़े संघर्ष में हूं, खुदा मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये अंधापन तेरी महिमा के लिए है, ये खुदा की गवाही के लिए है, आपकी बीमारी एक बड़ी टेस्टमनी के लिए है। ताली बजाएं खुदा के लिए जोर से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अब आप जिस रास्ते से गुजरेंगे लोगों को महसूस होगा कि यह प्रभु का अभिषेक है। खुदा का आत्मा कह रहा है आप जिस घर में रहेंगे उस घर में आप अनॉइंटिंग को महसूस करेंगे, आपके बेड के ऊपर खुदा का अभिषेक होगा, आपके बच्चे जो आपकी कुख से पैदा हुए हैं वो लोगों जैसे नहीं, वो अभिषेक होंगे। खुदा का आत्मा ऐसा काम करेगा, आप चुनी हुई नेशन बन चुके हैं, आप चुने हुए लोग बन चुके हैं। अंधेरा आपको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आप जहां भी जाएंगे अंधेरा आपको छोड़ के भाग जाएगा। परमेश्वर कह रहा है तूने एक बरकत खोई है, खुदा कह रहा है तूने एक घर खोया है, तेरी गाड़ी बिक चुकी है, खुदा का आत्मा कह रहा है तेरे पैसे का लॉस हो चुका है, प्रार्थना में रह, विश्वास में रह। आज मेरा खुदा कह रहा है मैंने तेरे लिए भंडार रखे, भंडार, मैंने तेरे लिए बड़े भंडार रखे। आमीन ऊंचा, आमीन जोर से। तो खुदा आज इस मीटिंग में आपके लिए कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं खुदा का रूह यहां पे। शाबरा सलाबरा शिखरा बाला संद्रा रीबारा शखला। चाहे मैं मौत की वादियों से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दुश्मन विरोधी
शैतान आपके कितने भी नुकसान करे, लेकिन खुदा का आत्मा कह रहा है, कलीसिया आज से खुदावंद कह रहा है कुछ बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। आमीन, जोर से तो कुछ बड़ा होगा। भले ही हालात कितने भी बिगड़े हो, आपने सोचा प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, नो 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 नो, ये इम्पॉसिबल है, नहीं ये नहीं हो सकता, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज से वो होगा, होगा। ये खुदा की आवाज है, ये होगा, होगा। विरोधी कितना भी जोर लगाने की कोशिश करे, ये होगा यीशु मसीह के नाम में। और आपके द्वारा हजारों लोगों को प्रभु बचाने वाला है। आपके द्वारा आपका घराना बचेगा, आपका घराना जल्दी उद्धार पाएगा, आपके लोग जल्दी परमेश्वर के उद्धार को देखने वाले हैं। आमीन, जोर से तो खुदा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा अगर आप देखेंगे अजीब चीजों को, अजीब चमत्कारों को देखने वाले आप अद्भुत चमत्कारों को देखने वाले हैं। परमेश्वर कह रहा है जो बहनें गर्भवती नहीं हो रही है, जिनको बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, ट्यूब बंद हैं, यूट्रस सही नहीं है, खुदा का आत्मा कह रहा है आप चमत्कार देखने वाले हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, आप चमत्कार देखने वाले हैं। मेरा खुदा आपके लिए बड़े कामों को करने जा रहा है। मैं यहां पे बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूं, मैं बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूं। खुदा कुछ अजीब और अद्भुत काम आपके बीच में करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं प्रभु तैयार हूं, बोलो खुदावन मैं तैयार हूं, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं। प्रभु का आत्मा सुनो, प्रभु का आत्मा कह रहे लोगों ने आपको कितना भी चीट किया हो, आपके दोस्तों ने, संसार के लोगों ने आपको कितना भी धोखा दिया हो, लेकिन खुदा उस वक्त भी काम करता है जब कोई उम्मीद नहीं होती है, जब कोई उम्मीद नहीं होती है। आप अकेले हैं, लेकिन खुदा कह रहा है आप अकेले नहीं, मैं तेरे साथ हूं। खुदा कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। देख मैं तेरी ना उम्मीदी में उम्मीदी पैदा करूंगा, देख मैं तेरी असफलताओं में सफलता पैदा करूंगा। तू मत डर, मैं लोगों के मनों को तेरे लिए बदलने वाला हूं। अंधेरा तुझसे भागेगा, खुदा तेरे लिए दरवाजे खोलेगा, खुदा तेरे लिए बड़े काम करेगा, तेरे फाइनेंस के लिए काम करेगा, तेरे जीवन के लिए खुदा काम करेगा। वो कहता है बेटी मत डर, बेटे मत डर, मैं तेरे साथ तेरा परमेश्वर हूं। और आज खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है 2025 खत्म होने से पहले पहले आप ग्रेट चीजों को देखेंगे, आप ग्रेट चीजों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है शैतान ने तुम्हें परताया है, शैतान ने तुम्हें एक बड़ी प्रॉब्लम में डाला है, उसने तुम्हारा नुकसान किया है, शैतान ने तुम्हें डिप्रेस्ड किया है, लेकिन खुदा कह रहा है 2025 से पहले पहले आपको प्रभु एक ऐसी गवाही देने वाला है, ऐसी टेस्टमनी देने वाला है। आप यूज होंगे, आप यूज होंगे, आप अभिषेकित होंगे, आप खुदा के कामों को देखेंगे। आमीन, जोर से तो प्रभु करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो महान खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने मूसा के लिए वो किया जो मूसा ने सोचा भी नहीं था, उसने दानियल के लिए वो किया जो दानियल ने सोचा भी नहीं था, उसने रूत के लिए, एस्तर के लिए वो किया जो उसने सोचा भी नहीं था। अगर मेरा खुदा रूत को, एक विधवा को एक धर्मी पति दे सकता है, अगर वो एस्तर को रानी बना सकता है, तो वाहे वो आपके लिए क्यों नहीं कर सकता है। अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो। मैं भविष्यवाणी के वचन देता हूं, खुदावंद कह रहा है आपकी सोच से बढ़कर मेरा खुदा आपके लिए करेगा। वो जिंदा परमेश्वर, आपका पिता स्वर्गीय है, वो दुनियावी नहीं, वो स्वर्गीय है, वो आपके लिए बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज खुदा का आत्मा कह रहा है आपकी असफलता ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, आपकी असफलता ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, आपकी दुर्बलता ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। आपको लोगों ने धोखा दिया, यहां तक जिन पर आपको विश्वास था, लेकिन खुदा कह रहा है मैं तेरे लिए उनके सामने एक बड़ी गवाही देने के लिए जा रहा हूं। आमीन, जोर से तो आपके लिए होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा आपको बड़ी गवाही देगा, गवाही देगा और देगा वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ। शाबाबा साकला बड़ी दीदी रीबा रशंद्रा खलबर। मैं चंगाइयों को आपके बीच में दिख रहा हूं, मैं हीलिंग को आपके बीच में दिख रहा हूं। प्रभु का अभिषेक आज ताजा हो चुका है, गाढ़ा अभिषेक आज आपके ऊपर आ रहा है। जो लोग आत्मा में ठंडे हैं, खुदा कह रहे जब आप घर वापस जाओगे एक बड़ा अभिषेक लेकर वापस जाओगे। प्रभु का आत्मा कह रहे आज जब आप यहां से जाओगे, आप देखोगे आपके बीमार चंगाई में बदलते हुए, आप देखोगे नेक्स्ट हफ्ते में उनकी रिपोर्टें चेंज होते हुए।
आज अब जब यहां से जाओगे, खुदावंद आपके बीच में बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा मुझे आपके लिए भविष्यवाणी करने के लिए बोल रहे हैं। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जब आप उसके साथ खड़े रहते हैं, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, डजंट मैटर जेब में पैसे नहीं है, डजंट मैटर आपके घर में डेथ हो गई है, डजंट मैटर लोगों ने आपको डिसीव किया है, नशे का उपभोग हो रहा है, अनहोनी चीजें हो रही है, लेकिन खुदावंद कह रहे हैं ये मूव ऑफ गॉड है। प्रभु इससे ही बड़े काम प्रकट करेगा। बीज मर चुका है और पेड़ उगने का टाइम आ चुका है। बीज मर चुका है और फल आने का समय आ चुका है। खुदा का आत्मा कह रहा है अब समय आ चुका है कि परमेश्वर आपकी लाइफ से नदियां बहाएगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।